Good evening students. Today we are studying class 10th chapter 5 arithmetic progression. पहले मैं ये बता देता हूँ हमने अभी तक पढ़ा किया है। अगर हम बात करें एलिमेंट की या एडिशन की, दोनों के अंदर 5.1 में तो है सीक्वेंस के बारे में। आपको क्या दे दिया जाएगा, ए एन का फॉर्मूला दे दिया, उसके ऊपर आपको क्या करना है, एन की वैल्यू 1 2 3 पुट करके क्या निकालनी है, सीक्वेंस की टर्म्स। पहला पॉइंट 5.2 के अंदर एपी का बेसिक है, उसके अंदर आपको पढ़े होंगे चार चीजें। पहली चीज एपी है या नहीं है, दूसरी कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें क्या है, स्टेटमेंट हमें बतानी है एपी है या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आपको एपी दे दी, बोलता है ए बताओ और डी बताओ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में ए दे दिया डी दे दिया, बोलेगा फाइंड द थ्री टर्म्स ऑफ एपी। ये सब कुछ है 5.2 में। उसके बाद 5.3 के अंदर हमारा क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं और इसके ऊपर एग्जांपल्स हैं, ये हमने सब कर लिया। क्लियर है। आज जो करने वाले हैं उस कंसेप्ट का जो नाम है ना, वो क्या है, सिलेक्शन ऑफ एपी। मतलब आपके पेपर में क्वेश्चन आता है दो टाइप का, या तो आपको बोलेगा 3 टर्म या आपको बोलेगा 4 टर्म। तो आपको टर्म्स कौन सी माननी है। अगर आपको बोले 3 टर्म तो जो आपको माननी है, याद करना है a माइनस डी, ए और a प्लस डी। दिस इज व्हाट सिलेक्शन ऑफ एपी। अगर बोले 3 टर्म तो हमने कर ली सिलेक्ट, क्या कर लिया, सेलेक्ट। दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म। क्लियर है। अगर आपसे बोले 4 टर्म तो आप क्या मानोगे, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। दिस इज व्हाट सिलेक्शन ऑफ एपी। अगर बोले 3 टर्म तो ये माननी है, अगर बोले 4 टर्म तो ये माननी है। सभी को पहला पॉइंट क्लियर, सभी बच्चों को पहला पॉइंट क्लियर। सिलेक्शन ऑफ एपी, 3 टर्म तो ये, 4 टर्म तो ये। क्लियर है। तो हमारा जो आज का कंसेप्ट है वो सिर्फ है सिलेक्शन ऑफ 3 टर्म्स। कैसे, फोकस ऑन द बोर्ड, फर्स्ट क्वेश्चन, फोकस ऑन द बोर्ड, फर्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड 3 नंबर्स ऑफ एपी हुज, आपको गिवन है सम कितना है 21, उनका प्रोडक्ट कितना है 315। तो हमें क्या बतानी है, हमारी एपी की टर्म्स। सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान। मैंने आपको बताया अगर आपसे बोला जाए 3 टर्म तो कौन से मानोगे, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ध्यान दो सम कितना है 21, a माइनस डी प्लस a प्लस डी, सम कितना है 21। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप, डी से डी क्या हो गया, कट, 1 2 3, 3a इक्वल्स टू 21, a की वैल्यू 7। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ फोकस सेकंड स्टेप। क्या गिवन है, तीनों की मल्टीप्लाई कितनी है 315। ध्यान दो, पहला नंबर a माइनस डी, दूसरा a, तीसरा a प्लस डी, तीनों की मल्टीप्लाई 315। ध्यान दो, a की वैल्यू 7 डाल दो, 7 माइनस डी 7 प्लस डी कितना है 315। नेक्स्ट स्टेप, सभी बच्चे अपने अपनी कॉपी में डिवाइड करो। 315 बाय 7 हाउ मच, बोलो 315 बाय 7 हाउ मच। वेरी गुड वेरी गुड, बी फास्ट, जल्दी जल्दी। ये हर्ष रोहिला और जे फॉर जतिन, सॉरी नितिन, भाई मत आया करो क्लास में, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे आने की। हर्ष रोहिला J1, नितिन J1, क्लास में अटेंड करना है तो बोलना है, चैट बॉक्स में रिप्लाई आना चाहिए, रिप्लाई। हाँ बेटा कितना आया, 315 डिवाइडेड बाय 7। वेरी गुड, कितना आया 45। वेरी गुड। ध्यान दो, 7 माइनस डी
7 प्लस डी कितना आ गया 45। नेक्स्ट a माइनस बी a प्लस बी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कितना आ गया 45 माइनस का d स्क्वायर 45 प्लस का 49 वहां जाके माइनस का d स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 4 माइनस से माइनस कट d स्क्वायर इक्वल्स टू 4 d की वैल्यू प्लस माइनस रूट 4 d की वैल्यू प्लस माइनस 2। बताओ सभी को a की वैल्यू d की वैल्यू क्लियर? हाँ जी सभी स्टूडेंट्स को a की वैल्यू d की वैल्यू क्लियर? हाँ जी सभी को। हम क्या करेंगे ऐसे 15 क्वेश्चन करेंगे 15 क्लियर? अगर पहला नहीं आया तो दूसरा आएगा। पहले ये बताओ ध्यान दो a की वैल्यू कितनी आ गई 7 d की वैल्यू मान लो 2 तो हमारी टर्म्स क्या होंगी टर्म्स a माइनस डी a और a प्लस डी a की वैल्यू कितनी है 7 क्लियर? 7 और 2 9 ये कितना आएगा 7 में से 2 गया 5 सो द टर्म्स आर 5, 7, 9 क्लियर? अगर a की वैल्यू 7 d की वैल्यू -2 तो टर्म्स क्या होंगी a माइनस डी a और a प्लस डी a की वैल्यू क्या है 7 ध्यान दो a की वैल्यू 7 d की वैल्यू -2 सोल्व करो कितना आएगा 5 a की वैल्यू 7 d की वैल्यू -2 सोल्व करो कितना आएगा 9 सो द आंसर इज 5 7 9 5 7 9 so the numbers are 5, 7, 9 क्या सभी को फर्स्ट क्वेश्चन कुछ क्लियर? हाँ जी क्या सभी बच्चों को सिलेक्शन ऑफ एपी का फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन क्लास में जो भी आया है वो रिप्लाई करे, उसका रिप्लाई आना चाहिए। 10 क्वेश्चन करेंगे लेकिन ऐसे करेंगे फाड़ू 10 के 10 आने चाहिए 10 के 10। वेरी गुड सभी बच्चों के लिए कंसेप्ट सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है सम की वैल्यू गिवन है 27 ट्राई करो सम गिवन है 27 और मल्टीप्लाई गिवन है 5 8 5 ट्राई करो। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है आर डी शर्मा एलिमेंट दोनों का मिक्सचर है। ट्राई करो ट्राई बिल्कुल आराम से कोई दिक्कत नहीं है। जो कोशिश करेगा ना बेटा वो कर देगा कोशिश करो। वेरी गुड अगर कभी नेटवर्क ऊपर चला जाए नेटवर्क स्लो हो जाए तो कोई बात नहीं क्लास लीव नहीं करते कभी भी क्लास में बने रहो। नेटवर्क 2 सेकंड में ठीक हो जाता है 2 सेकंड में खराब हो सकता है आपका भी और टीचर का भी। क्या किसी बच्चे का ए आया ए वेरी इजी ए की वैल्यू 9 आ गई। क्या किसी बच्चे का ए आया ए की वैल्यू 9 यस। क्या किसी बच्चे का ए आया ए की वैल्यू 9 हाँ बेटा कुछ बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे फिर मुझे नाम लेना पड़ेगा J1 से हर 4। मैं सीधा बोल रहा हूं यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आके एहसान मत करो। अगर रिप्लाई कर सकते हो तो क्लास ज्वाइन करो। अगर रिप्लाई कर सकते हो तो क्लास ज्वाइन करो वरना यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है पहले बता रहा हूं। यस बेटा फोकस क्या करेंगे 3 नंबर का सम कितना है 27 a माइनस डी a और a प्लस डी सम कितना है 27 d से d कट 3a इक्वल्स टू 27 a की वैल्यू हाउ मच 9 बताओ सभी a की वैल्यू क्लियर सभी को चैट बॉक्स में C4 क्लियर। कंटिन्यू करो क्वेश्चन अपना वेरी गुड कंटिन्यू करो कंटिन्यू वेरी गुड देखो कोशिश करोगे तो कर दोगे वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बोला मल्टीप्लाई कोई बात नहीं पहला नंबर a माइनस डी वेरी गुड
दूसरा नंबर a, उसके बाद a प्लस d, तीनों के मल्टीप्लाई 585, वैल्यू डाल दो a की, 9 माइनस d 9 और 9 प्लस d कितना है 585। सही बच्चे, डिवाइड करें 585 डिवाइड बाय 9, वेरी गुड, बोलो कितना आएगा। सभी बच्चे डिवाइड करें, वेरी गुड, डिवाइड करें, डिवाइड, वेरी गुड, डिवाइड करते पे आ रहा है बच्चों का 65, आ रहे सभी का, डिवाइड करते पे 65, वेरी गुड, अप्लाई करो, वेरी गुड, वेरी गुड, 65, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर, बताओ सभी माइनस करने पे हाउ मच, वेरी गुड, बोलो माइनस करने पे हाउ मच, आई होप सभी का आया होगा, माइनस का 16, माइनस से माइनस कट, लास्ट में आंसर आया प्लस माइनस 4। जिस बच्चे को कुछ कुछ आया था, कुछ को कुछ कुछ आया, हाँ जी कुछ कुछ एक्स्ट्रा। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी क्वेश्चन पेंडिंग है। हमने क्या मानी थी टर्म्स, a माइनस डी, a और a प्लस डी, डालो वैल्यू, a की वैल्यू 9, d की वैल्यू 4, 9 प्लस 4 13, 9 में से 4 गया 5, क्लियर है। दूसरा आंसर, a की वैल्यू 9, d की वैल्यू -4, माइनस करोगे तो 5, माइनस प्लस 9 और 4 13, फाइनल आंसर 5 9 13, 5 9 13, 5 9 13। क्या सभी को क्वेश्चन नंबर 2 सिलेक्शन ऑफ एपी क्लियर? ये स्टूडेंट्स सभी बताएं, सभी बच्चों को सिलेक्शन ऑफ एपी का सेकंड क्वेश्चन क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन कंडीशन है। कंडीशन क्या है, ध्यान दो, आपको क्या करना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ 3 नंबर्स इज 12, हमें गिवन है 3 नंबर का सम 12, ओके। हमें क्या गिवन है, सम ऑफ देयर क्यूब, सम ऑफ देयर क्यूब, क्यूब का सम हमें गिवन है, कितना गिवन है 288। हमें बताना है व्हाट आर द नंबर्स, नंबर्स क्या है। क्या से बच्चों को क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन 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 हम करेंगे, लेकिन पहले ये समझो क्या क्वेश्चन में जो दिया वो क्लियर है। आपके दिमाग में ये आना चाहिए 3 नंबर, वेरी गुड सर हमने मान लिया 3 नंबर मान लो और ए निकालो, बताओ फटाफट ए की वैल्यू कितनी आएगी, बोलो। बिल्कुल आसान है, वेरी इजी। ए की वैल्यू आएगी 4, आ रही है, हाँ जी ए की वैल्यू 4 आ रही है। ये कितना आ गया 12, 3a इक्वल्स टू 12, a की वैल्यू 4, क्लियर? वेरी गुड। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, क्या बोला, क्यूब्स का सम। ध्यान दो, नंबर क्या था a माइनस डी, a और a प्लस डी, क्या बोला, इनके क्यूब का सम। क्या सभी को कंडीशन क्लियर? जो हमें नंबर्स गिवन है उन नंबर्स के क्यूब का सम। हमने क्या किया, नंबर्स का क्यूब कर दिया, सभी को जोड़ दिया। इसके बाद सिर्फ बच्चा वही कर पाएगा जिसका बेसिक मैथ स्ट्रॉन्ग है। बेसिक का मतलब क्या है, जिस बच्चे ने 9th क्लास में ये सीखा है a माइनस बी का क्यूब और a प्लस बी का क्यूब, याद है, a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, आइडेंटिटी याद है। देखते हैं किसको याद है, वेरी गुड। सबसे पहले वैल्यू डालो a की, ध्यान दो 4 माइनस डी उसका क्यूब
4 का क्यूब, 4 प्लस d का क्यूब इक्वल्स टू 288। पहला स्टेप प्लस का 64, वहां जाके माइनस का 64, बताओ कितना बचेगा, बोलो। 288 माइनस का 64 कितना, बोलो। अपनी अपनी कॉपी पे माइनस कर लो फटाफट स्पीड से। वेरी गुड वेरी गुड, माइनस करो। यस यू आर राइट। 224, ये तो आ गया मेरा 224। इसके बाद ओपन करेंगे क्यूब। क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। नेक्स्ट a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। बोलो सभी, सभी को एक्सपेंशन क्लियर, सभी बच्चों को एक्सपेंशन क्लियर। एक्सपेंशन मैं दोबारा बोल रहा हूं, क्वेश्चन वही सोल्व करेगा जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, बेसिक। इसके बाद क्या करेंगे, सोल्व करो बिल्कुल आराम से। प्लस का डी क्यूब माइनस का डी क्यूब क्या कर दिया, कट। ध्यान दो, प्लस का 64 प्लस का 64, 64 64 कितना हो गया, 128। किसका है, प्लस, वहां जाके माइनस। सही बच्चे, 224 में से माइनस करो 128, बोलो कितना बचेगा। वेरी गुड, डू माइनस। 224 में से माइनस करो 128, कितना बचेगा, बोलो। वेरी गुड, फास्ट फास्ट, जल्दी 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 जल्दी, फास्ट। वेरी गुड वेरी गुड, डू माइनस, डू माइनस। वेरी गुड वेरी गुड, यस यू आर राइट। माइनस करने पे आया 96, हमने सोल्व कर लिया, हमारा आ गया 96। अब ध्यान दो, ये कितना है, 3 4 12, माइनस का 12d ब्रैकेट में 4 माइनस d, वहां से प्लस का 12d ब्रैकेट में 4 प्लस d। क्लियर है, सोल्व करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इससे, 12 4 48d सोल्व करेंगे, प्लस 12 का d स्क्वायर। क्लियर है, नेक्स्ट स्टेप प्लस का 48d, नेक्स्ट प्लस का 12d स्क्वायर इक्वल्स टू 96। क्लियर, फोकस, माइनस प्लस कट, क्या बचा 12 और 12, 24d स्क्वायर इक्वल्स टू 96, d स्क्वायर इक्वल्स टू 96 बाय 24, कितना आ गया 4, d स्क्वायर इक्वल्स टू 4, d की वैल्यू प्लस माइनस 2। बोलो सभी, सभी को क्वेश्चन क्लियर। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, जिस बच्चे को पहले लाइन समझ में आ गई क्वेश्चन वहीं पे खत्म। लेकिन उसके बाद आपकी सोल्विंग अच्छी होनी चाहिए। सोल्विंग, प्लस माइनस में गलती कर दी, बेसिक मैथ में गलती कर दी, क्वेश्चन खत्म। आगे करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़े आगे। वेरी गुड, सभी बच्चे को बोर्ड में ध्यान। आप सभी के लिए नेक्स्ट कंडीशन, कंडीशन क्या गिवन है, आपको गिवन है 3 नंबर का सम 207, आपको गिवन है सम की वैल्यू 207। नेक्स्ट कंडीशन, आपको गिवन है 2 स्मॉलर पार्ट की मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स। मल्टीप्लाई कितनी गिवन आपको, 4 6 2 3। तो आपको बताना है व्हाट आर द नंबर्स। मुझे ये बताओ, अगर आपके नंबर्स ये हैं तो जो छोटे नंबर हैं वो कौन से हैं, बताना एक बार। a माइनस डी, a और a प्लस डी, जो 2 छोटे नंबर हैं वो कौन से हैं, बताना एक बार। बताओ बताओ, जो बात कर रहा है 2 छोटे नंबर की, वो छोटे नंबर कौन से हैं। वेरी गुड, जो पहले हैं वो छोटे हैं, a माइनस डी और a। सभी को ये बात क्लियर, क्या सभी को ये बात क्लियर है। जो 2 नंबर हैं छोटे वाले वो कौन से हैं, a माइनस डी और a।
क्लियर सभी को? वेरी गुड वेरी गुड, रिप्लाई करें, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, सभी बच्चे बताएं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू कितनी आई बोलो? आपने सोल्व किया होगा, बताओ एक बार ए की वैल्यू कितनी आई? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या किया होगा आपने? 3a = 207, वहां से आपने सोल्व किया। आई होप आपको मिला 69। आया सभी का? ए की वैल्यू 69। हाँ जी, आया सभी का? ए की वैल्यू 69। कुछ नहीं करना, 3 नंबर का सम, a - d, a और a + d, तीनों का सम 207। ये हो गया कट। 3a = 207, a की वैल्यू 207/3, यू गेट 69। क्वेश्चन वाले क्या बोला? दो छोटे नंबर की मल्टीप्लाई a - d मल्टीप्लाई a, कितना आया? 4 6 2 3। पुट करो, a की वैल्यू 69, 69 - d मल्टीप्लाई 69। वेरी गुड बच्चे, डिवाइड करें। वेरी गुड वेरी गुड। 4 6 2 3 डिवाइड बाय 69, हाउ मच? हाँ जी, डिवाइड करने पे कितना मिलेगा? वेरी गुड वेरी गुड। बोलो, क्या किसी बच्चे ने डिवाइड किया? एनी स्टूडेंट डिवाइड? एनी स्टूडेंट? वेरी गुड, यू गेट 67। आपने डिवाइड किया, डिवाइड करने पे आपको मिला 67। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप, -d, 67 - 69, माइनस करने पे माइनस का 2, फ्रॉम हियर आई गेट d = 2। ध्यान दो, 69 के अंदर 2 जोड़ दिया 71, 2 ले लिया 67। फाइनल नंबर्स। सभी को क्वेश्चन क्लियर? हाँ जी, सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर? ये मत देखना क्लास में 20 बच्चे हैं, आपको क्लास में इसलिए पढ़ो, किसी को नहीं देखना। 5 बच्चे आएंगे उसको भी पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ो। वेरी गुड सभी बच्चे, फोकस ऑन द बोर्ड। नेक्स्ट कंडीशन, आपको क्या गिवन है? जो सम है ना, सम की वैल्यू है 15 और आपको गिवन है सम ऑफ स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम आपको गिवन है 83। तो आपको बताना है व्हाट आर द नंबर्स। नंबर्स क्या होंगे? पहली बात क्या गिवन है? सम। सम कितना गिवन है? 15, वहां से निकालो 8 की वैल्यू। दूसरी कंडीशन, स्क्वायर का सम कितना है? 83। वेरी गुड वेरी गुड, कोशिश करो कोशिश। वेरी गुड वेरी गुड। जहां बच्चे आज 20 है ना, 4-5 दिन के बाद देखना यही 50 हो जाएंगे, ठीक है? क्योंकि बुलाना मेरा काम है, इनकी हिम्मत लेना है, इनकी इतनी हिम्मत है। चिंता ना करो, 1-2 दिन आप पढ़ लो, 1-2 दिन के बाद यहाँ पे टिक कर दूंगा मैं, चिंता नहीं। इनकी इतनी हिम्मत लेना हम, ठीक है? वेरी गुड वेरी गुड। किसी बच्चे की वैल्यू आई? डी की वैल्यू? डी की वैल्यू हाउ मच? वेरी गुड, डी की वैल्यू आएगी 5। आगे सभी की? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, सभी बच्चों की वैल्यू आगे होगी क्या? ए की वैल्यू 5। इट इज वेरी इजी, फोकस नाउ। 5 - d, 5 और 5 + d, तीनों नंबर के स्क्वायर का सम हमें गिवन है कितना? 83। सभी को कंडीशन क्लियर? नंबर के स्क्वायर का सम, जो हमें नंबर गिवन है
उन नंबर के स्क्वायर का सम। आप सभी बच्चे ट्राई करें, स्क्वायर को ओपन करें और करने की कोशिश करें। विधि बेटा रिप्लाई कर ले। आर्यन वत्स, साहिल कुमार, मोक्ष, मुकुल, उसके बाद हर्ष चाहर, हाँ बेटा ध्रुव सुरूजा। बेटा क्वेश्चन करो अपनी कॉपी में, खाली क्लास में आने से मैथ नहीं आएगा। अपनी कॉपी में क्वेश्चन को निकालो। क्या करेंगे? वेरी इजी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का 25, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 83। क्लियर? उसके बाद प्लस नहीं, ये नहीं कटेगा, सॉरी। फोकस क्या करेंगे? 25 प्लस 25 हाउ मच? 50। यहां प्लस, वहां जाके माइनस 83 माइनस 50। पहला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप फोकस क्या करेंगे? ये भी है 25 माइनस का 25। सोल्व करो, कितना बचेगा बोलो? 83 माइनस 50 माइनस 25 कितना बचेगा? हाउ मच? 25 25 25 तीन बार 75, वहां जाके माइनस कितना बचेगा? वेरी गुड, आपका बचा 8। वेरी गुड। नाउ फोकस, यहां पे क्या बचेगा? एक तो क्या है डी स्क्वायर माइनस का 10d, उसके बाद प्लस का डी स्क्वायर प्लस का 10d माइनस प्लस क्या हो गया? कट डी स्क्वायर हाउ मच? 2d स्क्वायर 2 1 जा 2 4 जा d स्क्वायर इक्वल्स टू 4, d इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। बताओ सभी को क्वेश्चन क्लियर? हाँ जी। तो क्या सभी बच्चों को सिलेक्शन ऑफ 3 टर्म्स क्लियर? 3 टर्म की सिलेक्शन कैसे करनी है? सिलेक्शन ऑफ 3 टर्म्स। हाँ जी, आपकी बुक या तो आर डी शर्मा या एलिमेंट कोई भी है, दोनों बुक के अंदर एग्जाम्पल प्लस क्वेश्चन दोनों मिला के 10 क्वेश्चन है। क्या आप उनको रफ कॉपी में रिवाइज कर सकते हो? ओनली 10 क्वेश्चंस, एग्जाम्पल प्लस क्वेश्चन दोनों मिला के। क्या ट्राई कर सकते हो? दोनों मिला के, ज्यादा नहीं है, ओनली 10 क्वेश्चंस। ये कुछ बच्चे क्लास छोड़ जाते हैं, 22 हो गए 24 थे, मतलब इनको किसी मतलब पढ़ाई से लेना देना ही नहीं है, ये क्लास में आते हैं टाइम पास के लिए। सभी बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे। वेरी गुड वेरी गुड। एक बच्चे ने डाउट पूछा था, एक बच्चे का डाउट है जियांशी का एक्सरसाइज नंबर 5.1 का। ध्यान दो, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फोकस ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन में क्या गिवन है? a1 की वैल्यू 2, कंडीशन गिवन है an इक्वल्स टू an-1 प्लस में 4, कंडीशन गिवन है n की वैल्यू लेनी है 2 के बराबर या 2 से बड़ी। हमें बतानी है एपी की 5 टर्म। ये हमारा क्वेश्चन है, ध्यान दो, ये हमारा 5.1 का गुड़िया का डाउट है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ये समझना है उस एपी की पहली टर्म कितनी है? 2। क्लियर है? अब अगर हमें आगे कोई भी टर्म निकालनी है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। क्वेश्चन वाले ने क्या बोला? ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है कब? जब n की वैल्यू 2 के बराबर या 2 से बड़ी। पुट करो n की वैल्यू 2, ध्यान दो n की वैल्यू पुट कर दी 2, a2 इक्वल्स टू a2 माइनस 1 प्लस 4, यहां से मिला a1 प्लस 4, इसकी वैल्यू 2 प्लस 4 कितना आया? 6। क्लियर है? मतलब जो क्वेश्चन में वैल्यू थी वो क्या होगी? यूज होगी। क्या सभी को कंसेप्ट क्लियर? हाँ जी।
क्या सभी बच्चों को कंसेप्ट क्लियर? कंसेप्ट जो क्वेश्चन में वैल्यू दी है वो यूज होगी। फॉर एग्जांपल अगर मुझे निकालना है A3 तो वो क्या होगा? ध्यान दो, जहां n है वहां पुट करना है 3, यहां पुट कर दिया 3 में से बन गया 2, इसका मतलब A2 + 4, हमारा A2 कितना आया? 6 + 4 कितना आया? 10। सभी बच्चों को क्लियर? सभी बच्चों को क्लियर? सभी को कैसे करना है? तो सभी बच्चे बताएं, क्या से बच्चों को आज की क्लास क्लियर? सिलेक्शन ऑफ 3 टर्म्स का फर्स्ट पॉइंट, क्या सभी को आज की क्लास क्लियर? सिलेक्शन ऑफ एपी का पहला पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ 3 टर्म्स। कल करेंगे सिलेक्शन ऑफ 4 टर्म्स, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे, कल सुबह 7 बजे, सुबह शाम, शाम को शाम, ठीक है? सुबह 7, शाम को 7, ठीक है? बाय स्टूडेंट्स, बाय बेटा, बाय बाय बेटा, बाय।